आपको पता है कि जब मैं क्लास 6 में थी, तब मैं स्टेज पे जाते हुए घबराती थी और मैं लिटरली रोने लगती थी कि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे पब्लिक को फेस करना है, मुझे घबराहट होती थी। अब मैं किसी के सामने भी कैसे भी बोल लेती हूँ, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है? सो आई एम गोइंग टू शेयर दीज 6 स्टेप्स। गेट रेडी एंड आज हम जानते हैं 6 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। Hey friends, I am Renu and I am a manifesting coach. I'm a manifestation coach. I'm going to share with you the techniques to manifest confidence in your life. अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको छोटे छोटे और अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे अपनी लाइफ में हर चीज मैनिफेस्ट करने के लिए और वो हैप्पीनेस पाने के लिए जो आप वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स नॉट वेट एनी फर्दर और हम आगे चलते हैं और हम जानते हैं 6 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट कॉन्फिडेंस। तो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर विजन। आपका क्या विजन है? आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? आप कैसे बनना चाहते हैं? अपना वो कॉन्फिडेंट वर्जन, क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या वो इमेजिन कर सकते हैं? वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर? बिकॉज जो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, वही आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले बहुत डरती थी स्टेज पे, मुझे इतना स्टेज फ्राइट था, मैं कांपती थी, मेरी आवाज कांपती थी स्टेज पे जाने से। बट मैंने जब ये चैलेंज लिया अपनी लाइफ में कि आई एम अ कॉन्फिडेंट बीइंग, उसके बाद मैंने हर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की कि मुझे चाहे 8 लोगों के सामने बोलना हो, चाहे 80 के सामने बोलना हो, मुझे ये डर निकालना पड़ेगा। फियर को निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जस्ट डू दैट थिंग जिससे आपको डर लग रहा है। तो मैंने धीरे धीरे वो सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी और मैंने उनको ओवरकम किया। एंड जब आपने इमेजिन कर लिया कि आप स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं, तो वो धीरे 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 आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। अभी अगर बिलीफ है कि मुझे डर लगता है स्टेज से, तो हम उस बिलीफ को चेंज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ न्यू इमेज, न्यू विजन। और जैसे ही वो विजन आपने माइंड में डाला, तो उसको फील करना है कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू एक्टिंग व्हेन यू आर ऑन स्टेज और व्हेन यू आर पब्लिकली स्पीकिंग, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। So friends, you have to first have that vision, what you want in life. That is the way to reach and to start your journey to achieve confidence. So this is the first thing you need to do. And then let's move on to the second thing. There will be a lot of negative self-talk. You have to challenge that self-talk. अगर आपको self-talk आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पहले किया था, वो नहीं हुआ था, अब कैसे होगा, सो वो बार बार आपको कॉन्फिडेंस को पुल करने के लिए वो डाउट्स एंड फियर्स आएंगे। बट वो सेल्फ टॉक है, वो और कुछ नहीं है, वो आपके अंदर का महाभारत है। उसको शांत करना है, उससे फाइट करना है, आपको उसको चैलेंज करना है दैट आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज एंड आई विल फाइट विद यू। अपने अंदर के क्रिटिक के साथ बैठो, उससे बात करो, पहले ऑब्जर्वर बनो, उसको सुनो कि वो बोल क्या रहा है, कि तू नहीं कर सकता। उसको बोलो कि कोशिश तो करने दे। वो आपको डराएगा और ऐसा भी हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, वो आपको बहुत सारी कहानियां सुनाएगा। अंदर की कहानियां आपको शांत करना बहुत मुश्किल है, बट उनको चैलेंज करो, उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। आई विल फेल बट आई विल बी एबल टू डू इट, आई विल कंप्लीट इट, मैं कुछ तो करूंगा, मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, आई विल ग्रो, आई विल लर्न। कुछ भी उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन से उसको शांत करना है। सीधा कूद नहीं जाना है, पहले अंदर के अपने जो महायुद्ध को शांत करिए और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करिए। सो अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को शांति से बैठकर, चाहे आप बात करके, चाहे उसको लिख के, जर्नलिंग करके आप उसको शांत करें, एंड देन यू सी कि जैसे वो शांत होगा, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। एंड द थर्ड स्टेप इज फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। आपने अप्रिशिएट किया अपने अंदर, आपके जो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, एक छोटा सा काम आपने किया, एक स्टेप आप आगे बढ़े, तो इमीडिएटली उसको ग्रैटिट्यूड से आपको भर देना है। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर इवन स्मॉलेस्ट स्टेप यू हैव टेकन। छोटा सा भी आपने स्टेप आगे लिया है तो एकदम से वाव वाली फीलिंग लेके आनी है, क्योंकि वही फीलिंग है
जो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगी और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगी। अगर आप फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, हमने एक स्टेप लिया, हमने एक एक्शन लिया, हम उसको भी कहीं ना कहीं उस बारे में भी हमें ग्रेटफुल होना है। एंड वी हैव टू कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, उसमें हम सारी मोमेंट ईच डे कि हमने अपने कॉन्फिडेंस के लिए आज क्या स्टेप लिया था और उसका क्या हुआ था एंड उससे क्या लर्निंग निकल के आई। अगर कुछ फेल हुए तो डेफिनेटली उसमें से एक लेसन जरूर मिला होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ बट हमने उसमें से एक लेसन लिया कि ये वाला तरीका नहीं, हम इसको इस तरीके से करेंगे। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड करते हैं हमारी फीलिंग इंक्रीज होती है और हम नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इसके बाद वी हैव टू जस्ट मूव टू द फोर्थ स्टेप विच इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो हमारा कंफर्ट तो यही है कि हम बैठ जाते हैं, ये काम नहीं करेंगे जिसमें हमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी, हम बहाना मार देंगे, हम करना नहीं चाहते, हम किसी पे ब्लेम डाल देंगे। बट नो फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टेप आउट, बिकॉज जैसे ही हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, हम ग्रो जरूर करते हैं। सो टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क और चैलेंज करना है अपने आप को। उसके बाद आप कोई नई चीज ट्राई करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम लगेगा ये तो मैंने ट्राई की हुई है, इसको ऐसे नहीं और बेटर करूंगा। तो आप अपने आप को चैलेंज करते जाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए एंड वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा, आपका डर कम करता जाएगा, वो और आपको स्कैरी नहीं लगेगा। जो चीज पहली बार डर लगती है, जैसे अगर आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, एक बार चले गिर गए, दूसरी बार चले थोड़ा सा बैलेंस किया, तो वो धीरे 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 वो प्रैक्टिस के साथ, इवन स्विमिंग करेंगे तो लगेगा डूब जाएंगे। मुझे याद है जब मैंने बचपन में फर्स्ट टाइम मैंने डाइव करी थी स्विमिंग पूल में डाइविंग बोर्ड से, तो पता था कि जाते अंदर वापस आ जाते हैं, बट फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग डाउन मुझे लगा ये तो वापस ही नहीं आऊंगी, मुझे कॉन्फिडेंस, मैं दोबारा नहीं आऊंगी यहाँ पे, मैं डाइव नहीं करूंगी। बट जैसे ही मैं बाहर निकल के आई और मैं स्विम करके साइड, मैंने कहा ओ हम तो फ्लोट करने के लिए वापस आ ही जाते हैं, एक बार तो अंदर जाते ही हैं। बट फर्स्ट टाइम वो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वो आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। So that is what is number 4. You have to be taking calculated risk and come out of your comfort zone. Next step is step number 5. That is visualize success. आपने काम शुरू करने से पहले अपनी सक्सेस यहाँ पे विजुलाइज करनी है। पूरे स्टेप बाय स्टेप विद ऑल योर सेंसेस जस्ट विजुलाइज इट कि आपने वो काम शुरू किया, अब ये स्टेप लिया, वो एक्शन लिया, क्योंकि हर चीज पहले यहाँ पे बनती है, उसके बाद एक्चुअल लाइफ में आती है। तो जो भी चीज क्रिएट हुई है वो माइंड में क्रिएट हुई है, तो आपकी कॉन्फिडेंस की सक्सेस क्यों ना यहाँ पे क्रिएट हो। देन विजुलाइज इट विदाउट गेटिंग एंशियस। बीच में आप इवन विजुलाइज करते करते आपको डाउट्स आते हैं, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ क्रिएट कर ली बट उसके अंदर कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ हुआ तो है नहीं, मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं या कर पाऊंगी नहीं। तो यू हैव टू जस्ट कम बैक टू द गोल, हमें वहां पहुंचना है, उसके लिए ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, आई हैव टू फील इट and then I will take action. First, this is clear. My mental screen is very much clear and ready with the movie which I want to create in my real life. So friends, visualizing success is very, very important tool for manifestation. So just do it with all sincerity. Next is you need to celebrate. The last one is you need to celebrate your wins, whether it's big or small. But आपको celebrate करना है। आपने एक चाहा कि मैं इस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन करूं, उतना नहीं किया, आपने 10% भी किया, आपने बोलते हुए फंबल भी किए, या आपने कोई काम करते हुए वो आपको लगा कि वो उतना बढ़िया नहीं हुआ, बट स्टिल यू हैव मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड, जस्ट सेलिब्रेट इट बाय गिविंग योरसेल्फ अ कॉफी और अ चॉकलेट और डूइंग समथिंग, वॉचिंग समथिंग नाइस। जो भी आपको करना है, चाहे शॉपिंग की, आप उसको सेलिब्रेट जरूर करें, आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विन को, क्योंकि वो आपको बूस्ट करता है और आगे एक्शन लेने के लिए यू विल फील अकम्प्लिश्ड। जब अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कुछ तो हुआ नहीं, अभी ठीक है, ओके है, बट हम अपने आप को सेल्फ टॉक से मोटिवेट कर रहे हैं, हम अपने आप को इन छोटे छोटे एक्शन से भी मोटिवेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल ऑल ट्राई ऑल दीज 6 स्टेप्स। दीज आर अमेजिंग बिकॉज आई हैव अप्लाइड इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, मैंने इसमें चेंज देखा और मैं अब आपके सामने हूँ। मैं किसी के सामने भी कैसे भी बोल सकती हूँ, आई हैव नो फियर। जो एक बच्चे को स्टेज फ्राइट था और वो आज कॉन्फिडेंट बीइंग आपके सामने बैठी है, वो ये कह रही है कि यू कैन रियली मैनिफेस्ट
this in your life. So I would want you to use these tips. Subscribe my channel if you're not subscribed. Share this video with the ones who you feel needed. आप please इसको आगे भी share करिए. And wait for my next videos on manifestation. Bye bye. See you there. Thank you.